न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नज़र रहेंगी वो ये हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से और खासकर जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ तब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हो रही है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। और उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो अखनूर एरिया है वहाँ पे लगातार 9वें रोज़ बीती रात को जो है पाकिस्तान ने फायरिंग की, स्मॉल आर्म फायरिंग हुई पाकिस्तान के रेंजरों की तरफ से। और इसी के साथ साथ उड़ी और बारामूला में भी फायरिंग की गई। लेकिन जहाँ तक अखनूर की बात है तो 9वें रोज लगातार पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल आर्म फायरिंग की गई रेंजर्स की तरफ से। और हमारे जो आर्मी के पोस्ट थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनको निशाना बनाया गया अखनूर सेक्टर में। जाहिर तौर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, हालांकि रेजिडेंशियल एरियाज को अभी निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पे जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आर्मी के पोस्ट हैं उनको जिस तरह से हर दिन हर रात को एक्चुअली निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उससे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं अखनूर सेक्टर में खासकर वो लोग वहाँ पे परेशान हैं और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस पर हमारी नज़र रहेंगी और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर क्या सूरत हाल है, जो सिचुएशन है इस फायरिंग की वजह से लोगों में क्या कितना खौफ है या किस तरह से इस फायरिंग को लोग ले रहे हैं, उस पर वो उनकी नज़र रहेगी। हमारे रिपोर्टर उस पर बात करेंगे। इसी जैसे आरसपुरा की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा जो ये पहलगाम का टेरर अटैक हुआ उसके बाद टूरिज्म को बहुत नुकसान पहुंचा है और पिलग्रिमेज टूरिज्म भी कम हुआ। माता वैष्णो देवी में जो आने वाले श्रद्धालु वो भी कम हुए। कश्मीर वैली में जो टूरिस्ट आता था, जो एडवेंचर टूरिज्म करते थे, उनमें कमी आ गई है। और इसी तरह से जम्मू में भी बॉर्डर टूरिज्म जो सुचेतगढ़ में था, और आपको याद ही होगा जो बॉर्डर टूरिज्म पिछले कई सालों में बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, खासकर सुचेतगढ़ एरिया में। लेकिन इस अटैक के बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर पे लोगों के आने की जो टूरिस्टों के आने की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है और अब बहुत गिने चुने ही लोग वहाँ पे आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बॉर्डर वहाँ सुचेतगढ़ एरिया में जो दुकानदार हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जो इस टूरिज्म के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनका कनेक्शन था, वो इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हमारे जो आरसपुरा के रिपोर्टर हैं वो इस खबर को भेजेंगे, इस खबर पर रहेंगे कि आखिर ये जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है वहाँ पे जो बॉर्डर टूरिज्म एक तरह से बहुत अच्छे शबाब पे था और अच्छा चल रहा था, लेकिन इस पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब वहाँ पे जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं और वहाँ पे भी अब जो लोग हैं बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। टूरिस्ट भी बहुत कम संख्या में आ रहा है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में और ख़ासकर जो दुकानदार हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तीसरी जो बड़ी खबर है कि जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है पनून कश्मीर, जो कि पनून कश्मीर कश्मीरी विस्थापित समाज की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है कश्मीर वैली पर उस पर वो अपनी बात करेंगे, उस पर हमारी नज़र रहेंगी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कश्मीरी पंडित हैं, और आपको पता ही है कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित इस वक्त पीएम पैकेज के तहत वहाँ कश्मीर वैली में जगह जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, जो कश्मीरी पंडित समाज है, वो इस पहलगाम अटैक को किस तरह से ले रहा है और क्या चाहता है, सरकार को क्या करना चाहिए। तो इन 3 खबरों पे हमारी जो है बड़ी नज़र रहेगी और भी बहुत सारी खबरें होंगी, लेकिन इन 3 बड़ी खबरों पे हमारे जो रिपोर्टर है वो खबर साझा करेंगे और अपनी एरिया से इस रिपोर्ट को भेजेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू।